बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ गड़ी खुदा बख्श में। मेरे अकब में ये जो मज़ार है ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान की आखिरी आरामगाह है। ये सिर्फ मज़ार नहीं है बल्कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत के अंदर अहम तरीन निशान है। यहाँ 27 दिसंबर हर साल पीपल्स पार्टी के जाले जमा होते हैं, तजदीद अहद वफा करते हैं। आज हम मौजूद होंगे इसी हल्के के अंदर और ये हल्का है 194 NA 194, जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब इंतखाबात लड़ रहे हैं। अगर इसके नीचे सूबाई असम्बली के हल्कों की बात की जाए तो यहाँ से मुकाबिल होंगी फरियाल तालपुर साहिबा। बहरहाल ये तमाम इलाका जो लाड़काना और उसके गिरदो नवा का है, भुट्टो ख़ानदान के हवाले से पहचाना जाता है। उनकी न सिर्फ पहचान है बल्कि सियासी तौर पर उनका मजबूत तरीन गढ़ समझा जाता है। 2018 के इंतखाबात में इस गढ़ के अंदर एक नकब पड़ी जब मौज़म अली अब्बासी साहब यहाँ से कामयाब हुए। अब बिलावल भुट्टो साहब इस मरतबा 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से इसी इलाके से इंतखाबात लड़ रहे हैं। एक तो जिसका मैंने तस्करा किया कि NA 194 और दूसरी नशिस्त है NA 196। ये नशिस्त तारीखी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत की हामिल है। इससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कामयाब होती रही। इसे कंबर शहदाद कोट की नशिस्त के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों हल्कों के अंदर चलेंगे, 194 और 196 के अंदर। बिलावल भुट्टो साहब के हल्का जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। पहले चलेंगे लाड़काना शहर और उसके बाद कंबर शहदाद कोट में NA 196 की तरफ चलेंगे। वहाँ कोशिश करेंगे कि हमारी मुलाकात हो जाए निसार कोड़ो साहब से, कि जो जहाँ सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं। तो पहले चलते हैं लाड़काना का बयानिया देखते हैं, उसके बाद कंबर शहदाद कोट की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, मेरे अकब में है बाग़े जिना लाड़काना शहर का एक मशहूर व मारूफ चौक है, इलाका है। 2018 में भी मैंने इसी जगह से प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था और उस वक्त जो राय लोगों की सामने आई थी रिज़ल्ट भी उसी के मुताबिक थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम मौज़म अब्बासी साहब को वोट देंगे और मौज़म अब्बासी साहब यहाँ से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। कौमी असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से थे। सख्त मुकाबला हुआ था राशिद महमूद सुमरो साहब से, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब आखिरकार इस सीट से फतह याब हुए थे। आबाई इलाका है, पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं यहाँ के आशिक पठान साहब। उनसे ज़रा शहर की मालूमात इस हवाले से ज़रूर लेते हैं कि कौन से उम्मीदवार इस साल आपस में मुकाबिल हैं और क्या सूरत हाल होगी। आशिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं बिलावल भुट्टो साहब के मुकाबले में। बिलावल साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, जमील सुमरो साहब, इनका तो हम तस्करा छोड़ देते हैं, लेकिन और दीगर मुखालफीन कौन से हैं कि जो टफ टाइम दे सकते हैं बिलावल साहब को? जी, बिलावल साहब को जो टाकरा है वो राशिद महमूद सुमरो JUI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके बाद अगर हम सेकंड फेज़ में आते हैं तो फिर जमात इस्लामी के हैं आशिक धामरा साहब, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा महमूद साहब हैं MQM के भी, वो भी इसमें थर्ड में वो आ जाते हैं जब हम इसे कैटेगरी में लेके आते हैं। तो इसके अलावा जो कौमी असम्बली 195 है उसमें सरदार हैं नज़ीर बुगियो साहब, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो सेनेटर हैं, साबिक सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी, जो कि GDA के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनका एक टाकरा होने जा रहा है। अब बात करते हैं अगर हम सूबाई लेवल पे, तो लाड़काना की 4 सूबाई नशिस्तें हैं, जिनमें जो फरियाल तालपुर हैं वो PS 10 पर वो उम्मीदवार हैं, मगर इनके मद्दे मुकाबिल जो थे वो थे डॉक्टर अमीर बख्श भुट्टो साहब, जो कि सरदार मुमताज़ अली भुट्टो के साहबजादे हैं। तो इस मरतबा उन्होंने जो है वो ये दस्तबरदारी का ऐलान किया है कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अपनी तबीयत नासाजी की वजह से, और वो बिलोंग करते हैं PTI के, और वो GDA को इस वक्त वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, PTI के तो उम्मीदवार यहाँ से वो थे, सेनेटर अबड़ो साहब थे, तो वो तो दस्तबरदार हो गए जरदारी साहब के मुकाबले में। तो अब PTI का कोई फ़र्द है यहाँ पे या बस सब मैदान उनकी तरफ से खाली है? जी, PTI का तो नाम नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे हैं तो आपके चैनल पे PTI का कह देती है, क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर है। और सेनेटर जो
सैफ अबड़ो साहब हैं उनकी मुलाकात जो है उनका जो फार्म है वो रद्द किया गया था। फिर उनके साहबजादे थे मुजम्मल अबड़ो साहब, उनका फार्म भी रद्द किया गया जो कि इस वक्त ट्रिब्यूनल में है। मगर इनकी जो नवदेरो हाउस में फरियाल तालपुर से सैफ अबड़ो साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद जाके उन्होंने लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके और उनकी हमायत का ऐलान किया है। अच्छा, क्या वजह है यहाँ पर, अगर हम ख़ास तौर पर सिंध के कल्चर की बात करें तो यहाँ पीपल्स पार्टी का मुकाबिल उम्मीदवार आखिरकार ख़ुद पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता है। इम्तियाज़ शेख साहब की अगर हम बात करें, इसी तरीके से एक पूरी लाइन है। इस्माइल राहू साहब की हम बात करें, एक ज़माने में नून लीग में हुआ करते थे। कई ऐसे चेहरे आपको मिलेंगे। तो क्या वजह यहाँ जो सियासत है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ही सियासतदान आखिर में क्यों जाता है? और उसकी वजह ये है कि जी ये हुकूमत में आते हैं और पिछले 15 साल दौर भी जो है हुकूमत में इनका गुजरा है। आप दीगर शहरों की बात करते हैं, मैं लाड़काना की बात करता हूँ कि अदनान इल्ताफ़ उन्नड़ साहब जो कि PTI में थे, उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की पीपल्स पार्टी में और वो टिकट होल्डर हैं और एक कामयाबी की तरफ जो है उनका इशारा है। अच्छा, मैं ज़रा हमारे जो है वो नुमाइंदे हैं यहाँ से लाड़काना से जैन, उनसे ज़रा जैन हालात कैसे हैं लाड़काना के, अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? यहाँ पर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का हल्का था तो उस हिसाब से यहाँ पर काम शाम भी हुआ है? सर, लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना शहर है। वो उनका मानना ये है कि हम यहाँ से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर अपना समझा जाता है, पर बज़ाहिर तरक्याती काम भी उन्होंने किए हैं। NIVCD जैसे अदारे हैं, 1122 सर्विस है और चिल्ड्रेन शेख ज़ैद वुमेन में जो है वो काम हुआ है। पर अगर देखा जाए तो वहाँ इस वक्त बच्चों की चिल्ड्रेन की इमरजेंसी अभी तक मुयस्सर नहीं है। और उसके साथ अगर लाड़काना में सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊं कि लाड़काना में इस वक्त मंशियात का जो है ना वो बड़ा एक मसाइल बना हुआ है। आइस का नशा जो है वो आम किया हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर मैं बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इंतहाई ख़राब हुआ है। लाड़काना पुलिस अपनी कोशिश तो कर रही है, पर महंगाई कह लो, कुछ भी कह लो, पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। एक चीज़ आशिक साहब मुझे आखिरी बताएं, यहाँ सुना था रेड बस चली है, उसकी क्या सूरत हाल है? जी वो रेड बस जो चली है, मगर अगर पीपल्स पार्टी वाले नाराज़ न हो तो वो सिटी में नहीं चल रही, क्योंकि सिटी के कुछ इलाके हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, तो वहाँ पे उस बस को नहीं चलाया गया और बाद उन्हें बाहर के रूट दिए गए और वो मुसाफिरों के लिए एक सस्ता सफ़र ज़रूर है। सस्ता सफ़र ज़रूर है। नाज़रीन, नुमाइंदागान थे, हमारे नुमाइंदे जैन भी थे और सीनियर सहाफ़ी लाड़काना के आशिक पठान साहब भी थे। हमने कुछ मालूमात भी। ज़रा आगे चलते हैं, लाड़काना के शहरियों का बयानिया ज़रा देखते हैं। क्या हालात हैं लाड़काना के, किसको वोट देंगे? वोट जो जिन्होंने काम किए हैं तो उनको वोट देंगे हम। किसने काम किया है? यहाँ पे तो काम किसी ने नहीं किया है। आप हालत देख रहे हैं लाड़काना की कि क्या हालत है, ना रोड है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना कुछ है। किससे उम्मीद है, कौन काम करेगा, किसको वोट देंगे? वोट से तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली तो मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में सारा निज़ाम करप्ट है। हम तो उम्मीद नहीं रखते किसी में भी। वोट से तब्दीली नहीं आएगी? वोट से तब्दीली नहीं आएगी। वोट से तब्दीली नहीं आएगी जी, कैसे आएगी? ये जाहिर है कि जवाब इनके पास भी नहीं है। आगे चलते हैं। किसको वोट देने का इरादा बन रहा है भाईजान? पीपल्स पार्टी को। क्या वजह है? वजह हमारी अपनी पार्टी है, सिंध की पार्टी है। क्या कोई काम शाम किए हैं उसने या बस मोहब्बत में देंगे? बहुत काम किए हैं उसने, बहुत काम किए हैं जी पीपल्स पार्टी ने, उन्हीं को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम, खैरियत सर, ठीक ठाक। किसको वोट देंगे भाईजान, क्या सेन बन रहा है? वोट देना है क्या? जरूर। हाँ, दे देंगे तो अच्छा है, आपकी राय आ जाएगी लोगों के सामने। हम तो भाई पीपल्स पार्टी के शहर में रहते हैं, उनको ही देंगे। क्या खास बात है, पीपल्स पार्टी ने काम शाम किया आपके शहर में? काम है ना सर, रोड वोड बने हुए हैं ना, आराम से बैठे हुए हैं, कमाते हैं, खाते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह दे रहा है, बहुत खुश हैं। चले, अल्लाह दे रहा है जी, बहुत खुश हैं। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम, फर्स्ट क्लास खैरियत। किसको वोट देंगे भाई? सर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे देंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे साथ सहकार करते हैं। सहकार से क्या मुराद है? यानी कि बेहतर बर्ताव करते हैं। तकलीफ में आते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो हमारे को ओबलाइज करते हैं। तो अभी बिलावल भुट्टो साहब से क्या उम्मीद है? बिलावल भुट्टो साहब को अल्लाह मियां हयाती दे, हमारी दुआएं। हमने एक कलाम भी लिखा है बिलावल भुट्टो के लिए। बताएं, कलाम बताएं। हाँ,
आएगा बिलावल आसिफ जरदारी, आएगा बिलावल आसिफ जरदारी, एक जरदारी हमारा सब पे है भारी है। क्या बात है जी, एक जरदारी सब पे भारी। ये कलाम से मुराद है कि ये शायरी इन्होंने लिखी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो लाड़काना का यहाँ से कुछ फासले के ऊपर एक और चौक है जिसे पाकिस्तान चौक कहते हैं, तो ज़रा वहाँ चलेंगे, देखेंगे कि वहाँ के लोगों का बयानिया क्या है, उस बाज़ार के लोगों का सोचना क्या है। ब्रेक के बाद।